तो आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए, ब्लैक बोर्ड पर आपका ध्यान पूरा केंद्रित रहे। आप सबका मालिक एक जो है उसको पूर्ण ब्रह्म कहते हैं, उसी को पूर्ण परमात्मा कहते हैं, उसी को परम अक्षर ब्रह्म कहते हैं, अकाल मूर्त कहते हैं, शब्द स्वरूपी राम कहते हैं, वासुदेव भी कहते हैं, अल्लाह अकबर कहते हैं, परम अक्षर पुरुष कहते हैं, परम ब्रह्म कहते हैं, और उसको उत्तम पुरुष भी कहते हैं, जो गीता में कहा गया है। तो ये जो पूर्ण ब्रह्म है, ये नाम है अकह पुरुष, अगम पुरुष, अलख पुरुष, सतपुरुष। अब ये जो पदनाम है ठीक उसी तरह से है जैसे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति हैं, ठीक है, और उसके बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री भी कहते हैं उनको, वो पदनाम हुआ। इसी तरह से यदि वो गृह मंत्री भी बन जाएं, विभाग को ले लें, और यदि फिर रक्षा मंत्री भी बन जाएं तो उनको रक्षा मंत्री भी कहा जाएगा, गृह मंत्री कहा जाएगा और प्रधानमंत्री भी कहा जाएगा, लेकिन है तो एक ही। तो उनका भी एक अलग नाम होगा जो मूल नाम है, उनको नरेंद्र मोदी कहेंगे, ठीक है। इसी तरह से ये जो पूर्ण ब्रह्म है इसका पद नाम है अकह पुरुष भी है। ये यही पूर्ण ब्रह्म अगम पुरुष है, यही पूर्ण ब्रह्म अलग पुरुष है, यही पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष है। यानी इस रूप में इस तरह से ये रहता है। अब पुरुष का नाम है कबीर। वेद में कबीर देव कहा गया है और इसको कबीर भी कहते हैं। वेद में पढ़ेंगे तो कबीर देव लिखा है, अब कबीर कहते हैं क्योंकि इसका लक्षण भी वेद में लिखा है। पूर्ण ब्रह्म का कबीर देव लिखने के बाद उनका लक्षण भी लिखा गया है, जो सिर्फ कबीर साहब में ही था। परमात्मा, इसलिए ये कबीर देव उसमें लिखा है, तो उसको अपभ्रंश करके कबीर हम कहते हैं, तो उन्हीं में लक्षण था, ठीक है। तो ये हुआ पदनाम। तो अब ये पदनाम में जो अगम पुरुष है ये अननोन है, अलग पुरुष है, हमें यह नहीं पता। इसके अनंत ब्रह्मांड है, यहाँ पर इनके ब्रह्मांडों की गिनती नहीं है। यहाँ पर अलग अलग इनकी लाइट है, अगम में, अलख में, सतपुरुष में अलग अलग लाइट हो जाती है। सबसे कम प्रकाश होती है परमात्मा के शरीर में, यहाँ सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ कोई सृष्टि नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी सृष्टि है, यहाँ भी सृष्टि है, लेकिन इस सृष्टि के बारे में हम लोग नहीं जानते, न तो वहाँ पर हमारा कोई कनेक्शन है। वहाँ भी आत्माएं रहती हैं, अगम पुरुष में भी, अलग पुरुष में भी आत्माएं रहती हैं। वहाँ के नियम सिस्टम कैसे क्या चलता है हमें नहीं पता है। अविनाशी तीन चारों, अका पुरुष, अगम पुरुष, अलग पुरुष, यहाँ सृष्टि भी और आत्मा भी, सब कोई अविनाशी है। यहाँ किसी की जन्म मृत्यु नहीं होती। चलिए, अच्छा ठीक है। तो अब आ जाइए सतपुरुष। जब सतपुरुष के द्वारा हम लोग उत्पन्न किए गए, यहाँ पर जितने ब्रह्मांड है सब लोग हम लोग उत्पन्न किए। तो सतपुरुष ने अक्षर पुरुष को भी उत्पन्न किया था, क्षर पुरुष को भी उत्पन्न किया था, और दुर्गा जो को। तो ये जो अक्षर पुरुष है, यहाँ देखिए अक्षर पुरुष है, ये 7 संग ब्रह्मांड का मालिक है। क्षर पुरुष 21 ब्रह्मांड का मालिक है, और ये दुर्गा जी इनके साथ में, ठीक है। तो अब ये क्षर पुरुष क्या है? क्षर पुरुष को ही, क्षर पुरुष यानी ब्रह्म काल भगवान, यहाँ भी एक रूप है, इसका बहुत भयंकर रूप है, ठीक है, इसका बहुत भयंकर रूप है ये क्षर पुरुष का। और ये इसके 3 पद नाम हैं, महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशंकर। यानी ये भी इस तरह से 3 पद बनाकर रहता है, महाब्रह्मा रूप में और महाविष्णु रूप में और महाशंकर के रूप में, जैसे यहाँ पद नाम बताया था, ठीक है ना। सेम वैसे ही ये 3 रूप यहाँ बनाकर रहता है, एक रूप इसका है, यानी कुल 4 हो गए, 1 2 3 4 रूप। तो ये इसका मुख्य रूप है, पदनाम है। और इसको जो विशेषण वाला नाम है, इसके अलावा और जो हम लोग कहते हैं, सदाशिव भी कह देते हैं, महाकाल भी कहते हैं, ज्योति निरंजन भी कहते हैं। और इनको बुलाने वाला जो मंत्र है, जो किताबों में लिखा है 8 के 13 में, गीता 8 के 13 में, ये ओम है, ठीक है, ये हुआ। अच्छा, तो इनके साथ ये दुर्गा जी है भी 3 रूप धारण करते हैं, इनका भी पद नाम है, महासावित्री, महालक्ष्मी, महापार्वती। और ये तीनों, इनकी इस तीनों रूप के साथ पति पत्नी के रूप में ये रहते हैं, ठीक है। ये देखिए, महाब्रह्मा के साथ ये पत्नी, महाविष्णु के साथ महालक्ष्मी, महाशंकर के साथ महापार्वती। अच्छा, ये पति पत्नी हो गए। तो ये जो पति पत्नी बन गए, तो फिर इसके बाद फिर क्या होता है कि महाब्रह्मा, महासावित्री दोनों मिलकर के
ब्रह्मा जी उत्पन्न करते हैं। महाविष्णु महालक्ष्मी उत्पन्न करके फिर क्या उत्पन्न करते हैं? विष्णु जी। महाशंकर महापार्वती मिल करके क्या उत्पन्न करते हैं? शंकर जी। तो ये दोनों पति पत्नी व्यवहार के करके ये उत्पन्न करते हैं। अच्छा ठीक है, तो यहाँ जो ब्रह्मा जी हैं इनकी पत्नी बनती है सावित्री और विष्णु की बनती है लक्ष्मी और ये शंकर जी की पत्नी बनती है पार्वती। अब ये क्या है? ये तीन लोक के मालिक हैं। ये ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, ये तीन लोक के मालिक हो गए, तीन लोक के। और तीन लोक में क्या है? पृथ्वी लोक, पाताल और स्वर्ग। ये तीन लोक के सिर्फ मालिक हैं और ये तीन लोक के मालिक में हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं। तो इनका भी हमारे पर आधिपत्य चलता है इनका यहाँ पर। लेकिन ये संचालित किससे होते हैं? इनसे। ये जो महाब्रह्मा होता है ना, ये रजगुण है, रजगुण रूप में रहता है। ये महाविष्णु जो है सतगुण रूप में, ये महाशंकर तमगुण में। तो इनसे जो उत्पन्न होता है वो भी रजगुण होता है। इनसे जो उत्पन्न होता है ये सतगुण विष्णु हो जाता है। इनसे जो होता है इनके ये शंकर जी, ये तमगुण होते हैं। तो ये आत्मा ये आत्मा ये आत्मा ये अलग अलग है। ये समय समय पर नया आत्मा आ जाती है। ये ब्रह्मा जी की मृत्यु होने पर, ये भी विष्णु जी की मृत्यु होती है तो ये भी दूसरी आत्मा आती है जो बहुत पूर्ण युक्त होते हैं, भक्ति युक्त होते हैं। फिर ये शंकर जी की जब मृत्यु होती है ना, फिर तीसरी कोई आत्मा आती है। इनकी जन्म मृत्यु होती रहती है, लेकिन ये भी जन्म मृत्यु को बहुत समय बाद ये भी मरता है। ठीक है, ये भी समाप्त होता है, बहुत समय बाद ये भी मरते हैं। तो अब यहाँ जो ब्रह्मा जी और ये जो पैदा हुए तो इनकी जो पत्नी बनी सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती। तो ये सावित्री कहाँ से आती है, लक्ष्मी कहाँ से आती है, पार्वती कहाँ से आती है? तो ये जो दुर्गा जी हैं अपने वचन से इनको उत्पन्न करती हैं, सावित्री, लक्ष्मी, पार्वती। तो इनको क्या करती हैं कि ये जैसे ये लक्ष्मी को छुपा दिया समुद्र में, समुद्र मंथन से फिर निकली, फिर इनसे हो गया लीला करते हुए। फिर इनसे इस तरह से आप पुराणों में पढ़िए, इनकी हिस्ट्री सब लिखी हुई है। उसके अनुसार इनकी सभी की क्या होती है? पति पत्नी रूप में ये रहते हैं और तीन लोगों का कंट्रोलिंग करते हैं। तो अब क्या हुआ कि अब यहाँ पर छोड़ दीजिए, आगे आ जाइए। यहाँ पर ये जो ब्रह्म है, क्षर पुरुष है, जो 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, ये जो है संसार को अपने कैसे चलाता है? विभिन्न मैसेंजर भेजता है, विभिन्न साधु संतों को भेजता है, संतों को भेजता है, अवतारों को भेजता है। तो ये जो है ना, उनके द्वारा क्या करता है कि वेद, गीता, बाइबल, कुरान ये रचवाया है। उसके अलावा भी उसके अनगिनत तरीके से और भी कई गुरुओं को इस संसार में बुद्धि चलाता है। क्योंकि यही तो क्या चलाता है? इसके पास मन, बुद्धि, अहंकार तीन तत्व हैं और 5 तत्व है, वो जलवायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। तो इस तरह से 8 हो गए। 8 इसकी जड़ प्रकृति है। उसी प्रकृति के द्वारा ये जो है सबको संचालित करता है। तो सबका मन बुद्धि यही चलाता है। तो वेद जो है, वेद व्यास से लिखवा दिया इसने। वेद व्यास जो थे उनके बुद्धि को इसने खोल दिया, ओपन कर दिया, ऑन कर दिया। उनको सारी बात समझ में आई तो उन्होंने वेद लिख दिया, 18 पुराण लिख दिया। ठीक है, उसके बाद फिर ये जो है गीता लिखे, गीता भी रचवाया। फिर उसके बाद ये बाइबल में 3 किताबों का जो है कंबाइंड है, कम्बिनेशन है, तोरा, जबूर, इंजिल। तो मूसा के द्वारा तोरा लिखवाया इसने, यही अक्षर पुरुष, यही मूसा के द्वारा मूसा को तोरा दिया इसने। और जबूर किसको दिया? दाऊद को। इंजिल किसको दिया? ईसा को। जो तोरा दिया मूसा को, तो मूसा जो है के शिष्य दे, मूसा को मानने वाले यहूदी कहे गए, इंजिल को मानने वाले ईसाई कहे गए। और इसके बारे में बहुत क्लियर नहीं है। तो अब इसके बाद कुरान इसने रचवा दिया। यही जो है जिब्रील देवता भेज करके मोहम्मद को ये ज्ञान देता रहा। मोहम्मद जी जो है बोले अपने मुख से और वो कुरान लिखवाया गया। वो कुरान को मानते गए लोग, वो उनको मुस्लिम कहा गया। जो मानते हैं वो मुस्लिम कहे जाते हैं। तब अब इन मुस्लिमों से यहाँ पर और देखिए, वेद को जब लिखवाया इसने, गीता को लिखवाया, तो कुछ अपना भी उसमें नियम डाला। वेद में इसने इस परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा का पूरा ज्ञान दिलवाया। पूर्ण परमात्मा ने इसको ज्ञान दिया था, इसको क्षर पुरुष को। ये जो पूर्ण ब्रह्म है, कबीर साहब जी
कबीर देव, ये जो है क्षर पुरुष को अंदर फिट किया था ज्ञान, इनको ईमेल किया था, तो इन्होंने इसको जो है इनके द्वारा लिखवाया, वेद व्यास के द्वारा ये लिखवाया, यानी ये वेद का ज्ञान और गीता का। तो ये गीता का जब ज्ञान देने लगा तो 5% अपना भी ज्ञान डाला इसने। उसमें कह रहा है कि मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मैंने ही बांटा है। आप पढ़िए उसमें देखिए। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इसने बांटा, परमात्मा ने नहीं। तो ये ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य शूद्र और ये यहूदी ईसाई जितने भी मनुष्य हैं, मुस्लिम, सभी जब इन ग्रंथों को अध्ययन करते हैं तो सिर्फ इसको पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं, तो समझ नहीं पाते इसको। तो होता क्या है कि ये आपस में झगड़ा होता है, कहते नहीं ये हमारा सही है, ये कहता है हमारा सही है, ये कहता नहीं नहीं ये गलत है, ये ब्राह्मण कहता है। अब गलती और भी करते हैं, जैसे मुस्लिम क्या करता है, कहता तो है कि अल्लाह अकबर, नाम लेता है इस पूर्ण ब्रह्म का अल्लाह अकबर, लेकिन समझता इसको है यही 7वें आसमान का खुदा है। क्षर पुरुष ही 7वें आसमान का खुदा है भैया। सातवें आसमान का खुदा यही है। ये बात समझ गया जा। जब मुस्लिम जो है अपने कुरान को जब पढ़ता है, कहता है मेरा कुरान है, ऐसे ही बोलता है, कुरान के बारे में कहता है कि सब बाकी काफिर हैं, जितने भी हैं ये मुसलमानों को छोड़ दो तो बाकी सब काफिर हैं। ये क्षर पुरुष इस तरह की बातें इसमें डलवा रखा है, मोहम्मद जी के द्वारा बुलवा दिया इसने, यहाँ पर कुछ चेंजिंग कर दिया, इसमें कुछ चेंजिंग कर दिया। अब यहाँ पर झगड़ा होने लगा, तो ये ब्राह्मण यहाँ बांट दिया, यहाँ क्षत्रिय कह दिया, यहाँ वैश्य, यहाँ शूद्र बांट दिया इसने। उसके बाद इनको यहूदी बना दिया, इनको जो ईसाई, इनके बाद मुस्लिम लड़ो। तो ये लड़ाता है, ये लड़ाता कैसे है, इसके पास सदगुण रजगुण तमगुण है, मन बुद्धि अहंकार इसी का है। वो चाहे जैसे भी आपका दिमाग घुमा दे, वैसे आप सोचेंगे वैसे ही लिखेंगे, क्योंकि आप इसके कंट्रोल में हैं। हालांकि हम इसी के पुत्र हैं, इस पूर्ण ब्रह्म के ही पुत्र हैं, लेकिन हम ये सतपुरुष ने उत्पन्न हमको किया, इसको भी उत्पन्न किया, और हम इसके साथ है अपनी गलती से। ये क्षर पुरुष यहाँ से आउट हो गया, ये अविनाशी लोक था, यहाँ आ गया। अभी इसकी भी मृत्यु, इसकी भी मृत्यु, इसकी भी मृत्यु, सबकी मृत्यु होती है पूरा। सिर्फ इसको छोड़ दो, पूर्ण ब्रह्म को छोड़ दो, तो बाकी सब नासवान है। तो ये जो आप अगर पढ़ना चाहो किताब को, तो इस कुरान को भी उठाओ, इस बाइबल को भी उठाओ, इस गीता को भी उठाओ, वेद को भी उठाओ, और ये उठाने के बाद, पढ़ने के बाद लिंक करोगी, उसके बाद भी नहीं समझ सकते। उसको अगर लिंक करके सोचो कि हम समझ जाएं, नहीं समझ पाओगे। यदि तुमने संत रामपाल जी महाराज जी का यदि सम्मान नहीं किया और उनसे चिढ़ते हो, तो ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये सारणी आपके लिए नहीं है, कदापि नहीं समझ सकते। और जहाँ जहाँ जाओगे, जहाँ जहाँ भिड़ोगे, जहाँ जहाँ झगड़ा करोगे, जहाँ प्रमाण मांगोगे, वहाँ मुंह की खाओगे, हर जगह फेल हो जाओगे। तो उनका सम्मान करो, वो कोई कॉमन व्यक्ति नहीं है, ठीक है। तो ये कुरान को, बाइबल को, ये आप रूपरेखा जो दिखाया जा रहा है, जो पूरा जो है, इसको समझिए, और उसके बाद फिर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनिए, देखिए, और उसके बाद फिर ये आप निष्कर्ष पर तभी पहुंच पाओगे। यदि सम्मान नहीं करते, यदि आपके अंदर अहंकार है, आप उनके समकक्ष खड़ा होना चाहते हो, उनसे भिड़ना चाहते हो, या तो उनके अनुयायियों से भिड़ना चाहते हो, तो आपको कभी भी सफलता नहीं मिलेगी, फेल हो जाओगे, ये पक्का बता रहा हूँ। तब ये अगर जान लोगे वेद, गीता, बाइबल, कुरान, तभी चिल्लाना बंद कर दो, कुरान हमारा है, बाइबल हमारा है, गीता हमारा है, वेद हमारा है। अब ये बवाल यही खड़ा कर रहा है, क्योंकि आपकी बुद्धि, हमारी बुद्धि, वो चाहे जैसे नचा दे, हमारी बुद्धि कुछ और तरीके से चला देगा, तुम्हारी बुद्धि कुछ और तरीके से चला देगा, तुम्हें और कुछ समझा देगा, तुम्हारे अंदर और कुछ फीलिंग कर देगा, क्योंकि उसी का है मन बुद्धि अहंकार रजगुण सदगुण तमगुण, उसी का है। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं छोड़ता, ये भी आपस में भिड़ जाते हैं। ये कौन? ब्रह्मा जी विष्णु जी की लड़ाई भी हो गई। तो आप कौन से खेत की मूली हो, कौन से खेत की मूली हो? तो भैया अगर आपकी मन बुद्धि सब कुछ ये चला रहा है, ये कितना खतरनाक पुरुष है मालूम है? ये खाता भी है हमको, 1 लाख खाता है, 1.25 लाख उत्पन्न करता है, ये दुर्गा जी से उत्पन्न करवाता है। इनको वचन शक्ति परमात्मा ने दे रखा था। जब यहाँ से आ रही थी सतपुरुष से, इनको भेजा गया तो इनको वचन शक्ति मिला था।
इन्हीं के अंदर सभी आत्माओं को प्रवेश करा दिया, फिर इन्हीं इन्हीं आदिशक्ति के अंदर से हम लोग निकले हैं। तो ये जगत जननी कही जाती हैं, जबकि ये आत्माओं को उत्पन्न नहीं कर रही हैं। उत्पन्न तो सत्पुरुष ने किया था, यानी पूर्ण ब्रह्म ने। ये आत्माओं को उत्पन्न नहीं कर सकती, न तो ये उत्पन्न कर सकता है, न तो ये कर सकता है। ये हमारा परम पिता नहीं है। ये सदाशिव जो ओम मंत्र जपते हो ना, ये पूर्ण ब्रह्म नहीं है। इसका ये स्तर है यहाँ तक। ये देखो सारणी आप लोग, और ये सारी किताबें पढ़नी पड़ेगी। कबीर सागर पढ़ो, ये गीता पढ़ो, वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो। पुराण कोई एथेंटिक ग्रंथ नहीं है। पुराण को बहुत एथेंटिक न मानो, वो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं। वो पढ़ने समझने के लिए पढ़ा जाता है। समझने के लिए सारे लिंक करनी पड़ती है, और इन प्रभुओं के बारे में देखा जाता है कि अक्षर पुरुष क्या कर रहा है और परम अक्षर पुरुष क्या है। सबकी अंतिम वाणी, अंतिम जो वेरिफिकेशन करते हैं हम लोग, वो पूर्ण ब्रह्म के वाणी से करते हैं, यानी कबीर साहब की वाणी से। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म है। उन्हीं के बारे में ये गीता 8 के 9 श्लोक में बताया है कि वो कवि है, कबीर देव है। ठीक है। अब ये बात यह है, क्योंकि बुद्धि उसने घुमा रखा है, तो उसका अनुवाद भी उल्टा पुल्टा करवा देता है वो, समझे ना। और ये जो अनुवाद और सारी चीजें सही कौन कर सकता है? जो परम अक्षर के अधीन हो, सच्चिदानंद घन ब्रह्म के अधीन हो। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म कौन है? वो पूर्ण ब्रह्म कबीर से देव है। तो उनके संत ऐसा बता सकते हैं। तो वो संत जो है संत रामपाल जी महाराज हैं। उनके बारे में कबीर सागर के स्वसंवेद बोध में भी प्रमाण है कि कबीर साहब ने उनको भेजने के लिए कहा था। वो भी समय समय पर मैं वीडियो लाता रहा हूँ, इसमें लोड है मेरे यूट्यूब चैनल पर, आप लोग सब वीडियो देखिए। तो ये चीज़ निकालो, आप सारे निष्कर्ष निकालना, ये रखना पड़ेगा आपको। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सत साहेब।